अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और बालात जा रहे हैं इस्लामाबाद। उनकी फ़्लाइट है सुबह सुबह की। तो अभी ये हुआ कि मैं जब उठी ना तो मुझे ऐसा लगा, मैंने विंडो से बाहर देखा, मुझे ऐसा लगा कि यार बादलों से रोशनी नीचे आ रही है। मैं नींद में थी और मुझे बालाज को मैंने बोला, बालाज देखो देखो। बालाज ने मुझे बोला, पागल, ये बादलों से नीचे रोशनी नहीं आ रही बल्कि नीचे से ऊपर जा रही है लाइट। कोई बात नहीं, जब आप नींद में होते हो तो आपके साथ ये सब होता है। बालात जाने के लिए रेडी हो गए इस्लामाबाद। सुबह के 4 बज रहे एंड ही इज लीविंग। शादी के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि बालाज मेरे बगैर ट्रैवलिंग कर रहे। कैसा लग रहा है बालाज? I will miss you. आई विल मिस यू टू। Hello. ओके बाय। Love. लव। अपना ख्याल रखना। हाँ, मुझे पहुंच के कॉल करना। दरवाज़ा बंद कर। तो बालाज को सी ऑफ कर लिया है और फिर मैंने स्काई देखा तो उसमें इतने अच्छे अच्छे स्टार्स और इतने शाइन कर रहे थे तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई, क्योंकि बचपन में ही हम इन चीज़ों को एंजॉय करते थे और अब तो खैर टाइम ही नहीं होता। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और खैर गुड मॉर्निंग तो नहीं है, गुड आफ्टरनून। और बालात जो है वो फाइनल इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। जैसे कि आपने क्लिप में देखा था कि बालात सुबह 4 बजे उठे हैं और वो एयरपोर्ट गए थे और वहां से इस्लामाबाद के लिए निकले थे अपने काम की वजह से। तो फाइनली वो इस्लामाबाद अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं और मुझे अभी से बालात की बहुत याद आ रही है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बालात जो है वो मेरे बग़ैर आउट ऑफ सिटी गए हैं काम के लिए। तो अच्छा है, मैं बहुत खुश भी हूँ क्योंकि अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा कामयाबी दे, आमीन। लेकिन मुझे बहुत याद भी आ रही है बालाज कर, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि यार ये 2 दिन कैसे गुजरेंगे। और बालाज गए तो फाइनली यहाँ तो कोई होना चाहिए मेरे साथ। तो मेरी बहन आ रही है मेरे पास रहने के लिए और मैं अभी यही सोच रही थी कि मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैं शाम तक बालाज खाने का इंतज़ार करती हूँ कि यार कब आएंगे, क्या करूँ, क्या चीज़ करूँ, ये वो। लेकिन अब मुझे जो है ना वो समझ नहीं आ रही मैं आज पूरा दिन करूँगी क्या। और उसके बाद जो है अब 2 दिन का इंतज़ार करती हूँ, अल्लाह करे जल्दी से 2 दिन गुजरे और बालाज वापस आ जाए, क्योंकि मैं बालाज को अभी से बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। आई मिस यू सो मच बालाज। तो खैर अल्लाह ताला आपको जो है वो कामयाबी दे और अल्लाह जिस काम के लिए आप गए हैं वो बहुत अच्छा हो, इंशाल्लाह, आमीन। और फिर जो है आप जल्दी से वापस आ जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि आज मैं करूँगी क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरे बालों का कलर जो है ना, मैंने अभी रियलाइज़ किया मेरे बालों का कलर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कलर नहीं करवाऊँगी। मेरे जो हेयर है वो ये कलर है असल में, और अब जो है वो ये वाला कलर रह गया और ये जल्दी से मैं चाह रही हूँ कि ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुझे जो है ना अच्छा नहीं लग रहा। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मैंने अपने बालों को करवाया था रेड वाइन टाइप का जो कलर होता है ना, मैरून टाइप, तो मैंने वो करवाया था। और ये जैसे जैसे वॉश करते हैं आप हेयर तो आपके जो बालों में वो कलर है ना वो ज़्यादा देर तक रहते नहीं है। अगर आप इस टाइप के कलर्स करवाते हैं तो वो रहा नहीं है और वो निकल चुका है मेरे बालों से और अब मेरे बालों का ये कलर बन गया। या तो मैं बिल्कुल बहुत छोटी उम्र से मैंने अपने बालों पे कलर करवाना स्टार्ट कर दिया था, मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, अब बढ़ भी नहीं रहे हैं और रफ़ भी हो गए हैं, क्योंकि मैंने बहुत ट्रीटमेंट करवाया अपने बालों पे। तो अब मैं परेशान हो गई हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मेरे बाल लंबे हों और फिर मैं अपना कोई स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट करवाऊँ, क्योंकि इस कलर वाले हेयर पे अगर आप स्ट्रेट करवाते हैं ना अपने हेयर तो आपके बाल जल जाते हैं। यहाँ से स्ट्रेट तो हो जाएंगे लेकिन ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जल गए आपके बाल, इतने रफ़ हो जाएंगे, यूँ अजीब से हो जाएंगे। तो मुझे याद, मेरी शादी में मेरे हेयर पे कलर हुआ था और उन्होंने क्या, मैंने चीक ट्रीटमेंट करवाया था और उन्होंने कर दिया था क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी। और मेरे बाल जो थे ना, कलर जहाँ जहाँ हुआ था यूँ, और वो बिल्कुल जल गए थे, जले नहीं थे इन द सेंस, मतलब अजीब से हो गए थे कि आप कॉम्ब भी नहीं कर सकते हो, तो वो बहुत ही बुरे लगते हैं। तो अगर आपको पता है कि मैं अपने बालों का कैसे ख्याल रखूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, मेरे बाल बढ़ भी नहीं रहे हैं और ये कलर भी मैं चाह रही हूँ कि जल्दी ख़त्म हो जाए, मेरे अपने ओरिजिनल बाल आए और मेरे बाल जो है ना बहुत ज़्यादा थिन भी हो रहे हैं। तो अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें यार प्लीज़।
तो अभी मेरा ब्रेकफ़ास्ट टाइम है और ब्रेकफ़ास्ट में मैं आप सोचोगे कि ये क्या खा रही है। मैं ब्रेकफ़ास्ट में लेती हूँ आजकल ये दलिया टाइप ही आप इसे बोल सकते हैं। इसमें दाल, ब्राउन राइस और दलिया, और दलिया नहीं बेसिकली आप इसको खिचड़ी बोल सकते हैं। और ये बहुत मज़े की होती है। आप अपने स्पाइसेस वगैरह जो भी आपको पसंद है वो डाल के खाएँ और ये बहुत मज़े का होता है, फुलफिलिंग भी होता है, आपको बार बार भूख नहीं लगती। और साथ में मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री भी इंजॉय कर रही हूँ और अपनी कॉफ़ी भी। और वाकई में ये आप एक दफ़ा ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा ये खाकर और आपका वेट लूज़ भी होगा। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 9 और मैं जा रही हूँ डिनर पे। और जब बलाज गए मैं तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, तो मेरी बहन ने बोला चलो हम लोग डिनर पे चलते हैं। तो अभी मैं उसके साथ जा रही हूँ डिनर पे, तो मैं आपसे वहाँ मिलती हूँ। अब मैं जल्दी जल्दी बस तैयार हुई हूँ, उसने मुझे कॉल की कि बस तुम रेडी हो, मैं आ रही हूँ और फिर हम चलते हैं। तो हम जा रहे हैं डिनर पे, तो मैं आपसे मिलती हूँ। मैं जल्दी से आपको अपना आउटफिट दिखा दूँ। मैंने बेसिक जो है वो टी शर्ट पहनी है और साथ में ये ब्लैक कलर का ट्राउज़र पहना है क्योंकि बहुत गर्मी है। बाकी मैंने अपनी ये नई हील्स ली थी, ये पहनी है। तो ये हो गई हूँ मैं रेडी। अभी हम चलते हैं, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। बाय। तो हम फाइनली फ़र्स्ट टाइम आए हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम एक्चुअली हम सभी फ़र्स्ट टाइम आए थे डेजा वू, तो हमने कहा कि चलो ये वाला रेस्टोरेंट ट्राई करते हैं। बट जब मैं अंदर आई तो इतना अच्छा एनवायरनमेंट मुझे यहाँ का नहीं लगा, लेकिन हमने कहा चलो होपफुली कि खाना तो अच्छा होगा, क्योंकि अब हम यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते थे क्योंकि हमें लग रही है बहुत ही ज़्यादा भूख। और कोई अगर डेजा वू आने का सोच रहा है तो ये उसके लिए है कि वो मेन्यू देख ले और प्राइजेस देख ले कि क्या क्या प्राइजेस हैं यहाँ पर। और मुझे कुछ चीज़ों की प्राइजेस जो है ना वो ज़्यादा लगी थी, बाकी प्राइजेस जो थी वो सही थी क्योंकि बाहर भी इतनी होती हैं। तो अब वेट करें कि इनका खाना आ जाए। तो फाइनली जब इनका खाना आया तो हमने ये चीज़ें ऑर्डर की थी और मैं आपसे इसके ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँ कि इनका खाना जो है ना बिल्कुल भी अच्छा जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी प्राइजेस जो है वो बहुत हाई हैं, लेकिन खाना बिल्कुल भी इनका अच्छा नहीं है। तो ये इसका जो है वो एम्बियंस वगैरह है यहाँ, इनका इस टाइप का एनवायरनमेंट भी जो है ना वो इतना कोई ख़ास नहीं है, कोई इतनी अच्छी वाइब नहीं आ रही थी। लेकिन अगर आप करीब रहते हो और आपको भूख लगे तो आप आके और चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। तो ये था जी आज का मेरा व्लॉग। आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।